अब यहाँ से देखोगे तो जो चार्जिंग प्लग-इन और अनप्लगिंग का एरर था, वो देखते हैं रिज़ॉल्व होता है या नहीं होता है हमारा। यहाँ देखिए। अब यहाँ से देखेंगे तो चार्जिंग प्लग-इन और अनप्लगिंग का जो एरर है, वो हम देखेंगे इसमें सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो अब यहाँ से देखेंगे इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है चार्जिंग प्लग-इन और ये 10% है अभी। अब देखिए डीसी का लोड भी बढ़ गया, पहले 1 एम्पीयर तक जाता था, क्योंकि उतना लोड ही नहीं ले पाता था क्योंकि रजिस्टर वो क्या था खराब था। अभी 3 एम्पीयर तक लोड जा रहा है क्योंकि अब बैटरी चार्ज भी कर रहा है ये, जिस वजह से इसका लोड क्या हो गया? बढ़ गया है। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं विक्रम आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए ये एक हमारे पास एसर का लैपटॉप है और ये नाइट्रो का लैपटॉप है जो एक गेमिंग लैपटॉप है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप हमारे पास, ये सब 4 टू 6 के बैच का स्टूडेंट है और जिसमें इन लोगों का लाइव प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है। तो इसमें मैं आपको ये फॉल्ट के बारे में बताने वाला हूँ और लाइव फॉल्ट रिपेयर करूँगा इस वीडियोस में। और आप भी देखेंगे अगर आपके भी अगर लैपटॉप में इस तरीके की समस्या है तो आप इस वीडियो को देख करके भी इस प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि इसमें किस तरीके का फॉल्ट है। लेकिन फॉल्ट देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इसके अंदर की फॉल्ट किस तरीके का है, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए डिस्प्ले पे एक मैसेज आ रहा है और यहाँ पे देखिए चार्जर का केबल तो बिल्कुल इसमें कनेक्टेड है और यहाँ पर देखिए चार्जिंग प्लग-इन और अनप्लगिंग का यहाँ पर मैसेज दे रहा है। और जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखेंगे इसके आइकन में तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। देखिए बैटरी का आइकन है और यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्जिंग प्लग-इन हो रहा है और अनप्लग-इन हो रहा है। यानी चार्जर कनेक्ट और सम टाइम डिस्कनेक्ट, यानी कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहा है, जिस वजह से ये लैपटॉप क्या हो रहा है, चार्ज भी नहीं हो पा रहा है और इसके ऊपर कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर। तो इस लैपटॉप को अब मैं इसमें बताऊँगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लैपटॉप को क्या करना होगा, शट डाउन करना होगा और शट डाउन करने के बाद इसमें हम काम करेंगे। देखो, जैसे अगर मैं इस पे कुछ काम करता हूँ, तो इस तरीके से इसको शट डाउन कर लेते हैं। शट डाउन करने के बाद फिर मैं आपको इसमें बताता हूँ कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम आता है और कहाँ से आता है। जो चार्जिंग प्लग-इन और अनप्लगिंग का जो आपने देखा है एरर, तो यानी चार्जिंग कभी क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है और कभी क्या हो जा रहा है, इसमें डिसकनेक्ट हो जा रहा है। तो सबसे पहले इस लैपटॉप के जो बैक पैनल है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ठीक है? पहले इस लैपटॉप को हम क्या करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे। तो देखिए इस लैपटॉप को सबसे पहले ओपन करने के लिए हमें चाहिए स्क्रू ड्राइवर जो अपने पास अवेलेबल है। ठीक है? इन सबको क्या करना है, ओपन कर लेना है। देखिए एक छोटा-सा ये फॉल्ट है और बहुत ईज़िली ये फॉल्ट रिपेयर हो जाता है। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है कि जिस वजह से ये एरर आता है। ये देखिए, ये हमारा लैपटॉप का है मदरबोर्ड। बहुत ही दिख रहा है आपको, मदरबोर्ड दिख रहा होगा। और सिंपल क्या करना है, आपको चार्जिंग सेक्शन में चले जाना है। कहाँ चले जाना है? चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे उस चीज़ को, फॉल्ट को देखेंगे कि मेनली आपको चार्जिंग सेक्शन की एरिया में चले जाना है। किसमें एरिया में चले जाना? चार्जिंग सेक्शन में। देखिए पूरा लैपटॉप को खोले बिना भी इस लैपटॉप को अगर देखिए बाहर के साइड होगा तो अपना काम हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे जो आईसी का जो रजिस्टर, यहाँ पे देखिए रजिस्टर लगा हुआ, चार्जिंग आईसी है। देखिए इस बोर्ड पे अभी बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, इस पे काम भी नहीं हुआ है। तो और भी आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए एक जो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे ये यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश रजिस्टर होगा, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। और ये जो रजिस्टर है वो 100 ओम का है। कितने ओम का है? सॉरी लिखा है इसके ऊपर 100,
लेकिन है ये कितने ओम का? 10 ओम का। 100 ओम लिखा होता है तो कितने ओम का रजिस्टर होता है? 10 ओम का। तो इस रजिस्टर को आप पहले चेक करें, एक ही बार में आपका बोर्ड रिपेयर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो मैं इस फॉल्ट को देखता हूँ, सबसे ज़्यादा मेरे को यही फॉल्ट जो है चार्जिंग प्लग इन और प्लग में सबसे ज़्यादा जो ये इशू देखने को मिलता है, वो इस रजिस्टर को ही देखने को मिलता है, जो चार्जिंग आईसी के वीसीसी के लाइन में लगा होता है। अभी देखिए मल्टीमीटर जो है, मैं दोनों प्रोब को आपस में टच करता हूँ, देखिए बीप कर रहा है ये दोनों, और ये बीप करने के बाद जो ये आपका जो रजिस्टर है, ये 10 ओम का रजिस्टर है, तो ये देखिए मैं इस पे रख रहा हूँ तो ये बीप नहीं कर रहा है। ये करीब कितने वैल्यू दिखा रहा है? 227 ओम के आसपास बता रहा है। कितने ओम के आसपास बता रहा है? 227 ओम के आसपास बता रहा है, लेकिन ये 227 ओम का है ही नहीं। ये कितने ओम का है? तो ये है 10 ओम का। तो जिस वजह से ये यहाँ पर दिक्कतें दे रहा है। अब देखिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी स्क्रैप बोर्ड से, अभी देखिए हमने पावर को यहाँ से अनप्लग इन कर रखा है, और यहाँ पर देखिए किसी भी बोर्ड के चार्जिंग आईसी को, अब देखिए इसमें तो काफ़ी बड़ा सा रजिस्टर है, तो हमें छोटा सा रजिस्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि इस साइज़ का रजिस्टर हमें लगाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए हमारे पास रजिस्टर का बुक भी है, अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको भी इसमें चाहिए तो रजिस्टर इसमें से क्या करेंगे, इसमें 100 लिखा हो तो इसमें 10 ओम का रजिस्टर हमें निकाल के क्या करना है, लगाना है। तो इसमें से देख लेंगे, देखिए ये 1.8 ओम का है, तो मुझे चाहिए 10 ओम का रजिस्टर। तो जिससे कि किसी बोर्ड से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम किसी भी एक बोर्ड से क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास है, तो इसमें से मैं क्या करूँगा, एक रजिस्टर को सिंपल इसमें से निकालूंगा और उस जगह के रजिस्टर को क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा। देखिए ये 10 ओम का रजिस्टर हमने यहाँ से निकाल लिया है, और इस जगह पे मैं इस रजिस्टर को क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पे क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा। और ये प्रॉब्लम, ये बुक भी आप अगर चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है, और ये बुक भी आप चाहिए तो आप हमारे पास से परचेज कर सकते हैं, कि अलग अलग टाइप के रजिस्टर के बुक होते हैं हमारे पास। देखिए ये अलग अलग टाइप के हैं, तो ये जो स्मॉल साइज में रजिस्टर आते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, बाकी और सेक्शन में लगे होते हैं। बाकी इसमें एलवीआर टाइप के रजिस्टर हैं, जो बिग साइज में रजिस्टर लगे होते हैं। तो इसमें टोटल आपको 10 ओम से लेकर के अभी यहाँ पर देखेंगे मेगा ओम तक के रजिस्टर है, जो कि आपको ये सारा चीज़ें रजिस्टर आपको मिल जाते हैं। और ये हमारे पास बुक भी अवेलेबल है, अगर आप परचेज करना है तो आप कर सकते हैं हमारे पास परचेज। और अभी तक अगर हमारे मल्टीटेक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें ये जो रजिस्टर है, तो अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि इस तामझाम को मैं अगर खोलूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो शॉर्ट में ही मैं इसको रिपेयर करता हूँ। कि यहाँ पर देखिए ये जो रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे जो हमने रजिस्टर निकाला है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो हमने रजिस्टर निकाला है वो भी यहाँ पर क्या है, ये 10 ओम का रजिस्टर है। और इस रजिस्टर को मैं अगर चेक करूंगा तो ये रजिस्टर क्या आएंगे, बीप आएंगे, दोनों साइड से क्या आएंगे, बीप आएंगे। देखो बीप के साथ रीडिंग कितना आ रहा है, 10 ओम आ रहा है, 10 ओम। चलिए वेरी गुड। तो ये कितना वैल्यू का दिखा रहा है, 10 ओम का। और यहाँ जो 10 ओम का रजिस्टर है वो क्या कर रहा है, बीप नहीं कर रहा है। तो यानी ये रजिस्टर क्या है, ओपन, लीकेज। क्या है, लीकेज। अगर ओपन होता तो एडाप्टर से लैपटॉप क्या होता, हमारा ऑन होता ही नहीं। तो बैटरी का हमने पावर यहाँ पर क्या किया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है। और इसके ऊपर क्या करना है, अभी देखिए बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, काम उम किया गया बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जो आपका फॉल्ट आता है, तो आप भी अगर लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है आपको भी, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास दोनों ही टाइप के कोर्स अवेलेबल होते हैं, यानी विंडोज़ लैपटॉप रिपेयरिंग, मैकबुक लैपटॉप रिपेयरिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये दोनों ही टाइप के कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। देखो मैं एसएमडी का यूज करूँगा यहाँ पे, और इसको मैं क्या करूँगा, रजिस्टर को यहाँ से रिमूव करूँगा। देखिए इस रजिस्टर को हमने यहाँ से ओपन करके रख लिया यहाँ पे, और जो हमारा फ्रेश रजिस्टर है, उस नए वाले रजिस्टर को इसमें क्या करेंगे, हम लगा देंगे। तो नया वाला रजिस्टर हमारा जो है, इस रजिस्टर को यहाँ पे उठाएंगे, और इस रजिस्टर को यहाँ पे जाके क्या करना है, आपको फिक्स करना है, जो 10 ओम का है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसके ऊपर हिट करना है, फ्लक्स तो लगा ही है अपना, तो इसके ऊपर जा करके इसको क्या करना है, फिक्स कर देना है। और कई लोग होते हैं कि यहाँ पे जंपर कर देते हैं, लेकिन जंपर कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम में जो फॉल्ट है वो क्या हो जाएंगे, आईसी ही आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, और जंपर ना करें, इस जगह पे करोगे तो फिर आपका चीज़ें नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो इस रजिस्टर को मैं चेक करूँगा। अब देखो यहाँ पे बीप आ रहा है, और बीप के साथ कितना आ रहा है,
10 ओम का यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस भी आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमने देखो बिल्कुल इजीली तरीके से इसको क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया और ये आपका ओके होगी। तो अब यहाँ से मैं बैटरी को क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, ओपन करूँगा। अब यहाँ से इस चीज़ों को देखेंगे, देखिए अब जो ये एरर आ रहा था वो देखते हैं कि रिजॉल्व होता है या नहीं होता है। मैं यहाँ से ये चार्जर को कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से इस लैपटॉप को ऑन कर दिया। ठीक है, यहाँ से भी ऑन करने का ऑप्शन है, साइड से भी है, दोनों तरफ से कहीं से भी आप कर सकते हैं। देखिए फैन का कनेक्टर भी नहीं लगा हुआ है। CPU खराब है। अब यहाँ से देखोगे तो जो चार्जिंग प्लगइन और अनप्लगिंग का एरर था वो देखते हैं रिजॉल्व होता है या नहीं होता है हमारा। या देखिए अब यहाँ से देखेंगे तो चार्जिंग प्लगइन और अनप्लगिंग का जो एरर है वो हम देखेंगे इसमें सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो अब यहाँ से देखेंगे, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, चार्जिंग प्लगइन, और ये 10% है अभी। अब देखिए डीसी का लोड भी बढ़ गया, पहले 1 एम्पियर तक जाता था क्योंकि उतना लोड ही नहीं ले पाता था क्योंकि रजिस्टर वो क्या था, खराब था। अभी 3 एम्पियर तक लोड जा रहा है क्योंकि अब बैटरी चार्ज भी कर रहा है ये, जिस वजह से इसका लोड क्या हो गया, बढ़ गया है। यहाँ से चार्जर को थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे और यहाँ पे इस चीज़ों को हम दिखाएंगे इनको। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो चार्जिंग का जो ये है आपका यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो अगर जैसे कि देखा कि आपने सिंपल, इसमें क्या था, एक छोटा सा रजिस्टर था जो आईसी के वीसीसी के लिए लगा हुआ था। तो अभी देखिए 10% से ये क्या हो गया, 11% हो गया, यानी ये चार्ज होना क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया। जो क्योंकि जब एरर नहीं आएगा तो ये प्रॉब्लम भी आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो इस तरीके के अगर आपके भी लैपटॉप में ये फॉल्ट है, यानी चार्जिंग प्लग इन हो रहा है और अनप्लगिंग हो रहा है, तो उस केस में आप क्या होता है कि बेसिकली ये माइंड में आपके पास देखिए दो सिचुएशन, क्योंकि आप जब ऐसा प्रॉब्लम आपको मिलेगा तो आपके माइंड में एक ख्याल जाएगा भाई बैटरी को रिमूव कर देते हैं और फिर चार्जर चेक करो। तो इस केस में अगर बैटरी को रिमूव कर दोगे और चार्जर से आप यूज करोगे लैपटॉप, तो उस समय लैपटॉप आपका चार्जर से चलेगा, क्योंकि उस समय बैटरी जब रिमूव कर देते हैं तो उस समय लैपटॉप के चार्जिंग आईसी पे लोड कम हो जाता है। तो जिस वजह से सिचुएशन आपको नजर नहीं आएगी। और उसी केस में अगर आपके लैपटॉप में बैटरी लगा होता है तो चार्जिंग आईसी की नीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिस वजह से रजिस्टर ओपन होने की वजह से उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है, जिस वजह से हमारा लैपटॉप क्या होता है, चार्जर में प्लग इन और अनप्लगिंग का एरर देखने को मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मल्टीटेक नंबर 1।